अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनक तहतश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस-सकीनता अलैहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुज़ुर्गों दोस्तों अज़ीज़ों मुक़्तदर मोहतशम हज़रात उलमाए अज़ीज़ शाम बिलख़ुसूस मेज़बान महफ़िल इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद बख्श सियालवी साहिब, दीगर अहबाब गिरामी, आज की ये तक़रीब सईद जामिया फ़ारूक़ आज़म फैज़ान रज़ा में इनेक़ाद पज़ीर है। बसिलसिले शहादत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अज़मत कुरान का टाइटल भी है। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। शुक्रगुज़ार हूँ आप अहबाब तशरीफ़ लाए, आधा घंटा ताख़ीर हुई। अल्लाह ताला आप सबको कदम कदम पे करोड़ों बरकतें नसीब फरमाए। हमारी माएँ बहनें जो पर्दे में रह कर के इस पाको पाकीज़ा महफ़िल में शरीक हैं, अल्लाह ताला सबको दीन दुनिया और आखिरत कब्र व हशर की इज़्ज़त नसीब फरमाए। मुजाहिद आले सुन्नत बिरादर मोहतशम मुखलिसी फ़िल्लाह इज़्ज़त माब जनाब मोहतरम मोहम्मद नजीब सुल्तान साहिब का भी शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा राब्ते में रहते हैं, अल्लाह आपको भी खैर बरकत दे। अहबाब गिरामी, आप अहबाब जानते हैं कि जिस अज़ीम हस्ती के हुजूर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हम सबा जमा हैं, बिलाशुबा वो हस्ती है जो वसी रसूल है। मैंने लफ्ज़ क्या बोला, ज़रा ऊंची आवाज़ से, वसी रसूलिल्लाह सालिसुल खुलफ़ा वज़ीरन नबील मुस्तफ़ा दामाद मुस्तफ़ा हम ज़ुल्फ़े मुर्तज़ा, जो ज़ुन्नूरैन भी हैं, ज़ुल हिजरतैन भी हैं, ज़ुश्शिरकतैन भी हैं, ज़ुल बिशारतैन भी हैं। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा।
अल्लाह ताला ने आपको ये ख़ुसूसियत अता फ़रमाई कि आपके घर में मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की दो शहज़ादियाँ हैं। हज़रत सैयदतुना उम्मे कुलसूम बिन्त रसूल और सैयदतुना रुक़ैया बिन्त रसूल, और फिर इस पे करम बालाए करम के मेरे नबी ने फरमाया मेरी 40 बेटियां भी होती, एक एक करके वो दुनिया से रुखसत हो जाती, तो मैं यके बाद दीगरे उस्मान गनी का उनसे निकाह करता। कितना एतमाद। बेटी देने से पहले तो लोग बड़े मुतमईन होते हैं, बेटी दे के फिर सोच विचार में पड़ जाते हैं। और फिर ये भी देखा गया है कि बेटी कुछ अरसा निभाए, ऐसा हादसा हो जाए फिर दूसरी बेटी भी उसी खुशदिली के साथ फिर वो भी फौत हो जाए, तो फिर भी इतना एतमाद, इतना प्यार, इतनी ताल्लुक़दारी, इतना दिल के करीब कि फरमाया 40 भी होती। तो सामिन अज़ीज़ शाम, इन दो शहज़ादियों की निस्बत से आपको ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला कहा जाता है। और ज़ुल हिजरतैन का टाइटल भी आप रखते हैं कि 2 दफ़ा आपने हिजरत फरमाई। ज़ुश्शिरकतैन भी आपका टाइटल है कि आप ग़ज़वे बदर में मौजूद नहीं हैं। अदम मौजूदगी की बिना पे, अदम शिरकत की बिना पे नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बावजूद उनको बदरियों में शामिल फरमाया। और बैत रिज़वान में आप वहाँ ख़ुद मौजूद नहीं हैं। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने उस्मान गनी की बैअत ख़ुद अपने हाथ पे फरमाई, अपने हाथ से ही अपने हाथ पे उस्मान गनी की तरफ से बैत फरमाई, अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। कैसी अज़मत है। सैयदा पाक के लिए क्या फरमाया, मेरी जिगर का टुकड़ा है। उस्मान गनी को क्या शर्फ बख्शा कि अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दिया। और सुन्नी को अल्लाह ताला ने यह सादत बख्शी कि वो हर निस्बत का अदब भी करता है, हया भी करता है, एहया भी करता है। और इसी तरह ज़ुल बिशारतैन भी हैं। 2 दफ़ा नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास आपको जन्नत का मुजदा सुनाया। जब आपने कुआं ख़रीद करके दिया उस वक़्त, और फिर मस्जिद नबवी की तोसी के वक़्त, क्या सआदत अल्लाह ने नसीब फरमाई हज़रत उस्मान गनी को। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाहि हय्युन अफ़ज़लु उम्मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादहु अबू बकरिन व उमर व उस्मान। फरमाए हम नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ये कहा करते थे कि इस धरती पे नबियों के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, उनके बाद उमर हैं, उनके बाद उस्मान हैं। यानी क्या स्टेटस है। तमाम अगवास से, अख्ताब से, औताद से, अब्दाल से, नुजबा व शुरफा से, उज़मा व कुबारा से, सबसे बढ़ के अल्लाह ने ये सआदत बख्शी असहाब से, अहले बैत से, सिवाय शेखैन करीमैन के और अम्बिया के, अल्लाह ने आपको अफजल व आला करार रखा। नबियों के बाद और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म के बाद इस धरती पे
अफजल तरीन हस्ती का नाम सैयदना उस्मान गनी है। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। जिनकी शहादत के सिलसिला में आप यहाँ हजरात जमा है, आपकी अज़मत व शान सुभान अल्लाह, बेपनाह अज़मतें अल्लाह ने आपको अता फरमाई। शहादत के हवाला से एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ तो जामिअ तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3705 और इब्न माजा शरीफ की हदीस नंबर 112 करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपको ये इरशाद फरमाया, या उस्मान इन्नल्लाह मुक़म्मिसुका क़मीसन फ़इन अरादकल मुनाफ़िक़ून अला ख़लइही फ़ला तख़लअहु हत्ता तल्क़ानी। ए उस्मान, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज अता फरमाएगा और मुनाफिक ये ख्वाहिश करेगा, मुनाफिक ये इरादा करेगा, मुनाफिक ये वारदात करेगा कि किसी तरीके से उस्मान गनी खिलाफत की कमीज उतार दें, खिलाफत को छोड़ दें, खिलाफत से दस्तबरदार हो जाएं। ये मुनाफिक की ख्वाहिश और साजिश होगी। लेकिन ए उस्मान, मैं तुझे कहता हूँ फला तखला हो, खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होना, इससे जितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़े चुका लेना, लेकिन खिलाफत से दस्तबरदार न होना, इस पे हमेशा मुतमक्किन रहना, हत्ता तल्क़ानी, यहाँ तक कि मेरे साथ मुलाकात कर लेना। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो सामिन अज़ीज़ शाह, ये जामिअ तिर्मिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3705, इब्न माजा की हदीस नंबर 112 है। करीम रऊफ़ुर रहीम नबी साहबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी, या उस्मान इन्नल्लाह मुक़म्मिसुका क़मीसन, ए उस्मान, अल्लाह तुम्हें खलीफा बनाएगा। समझ नहीं आई है? अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज अता करेगा, अल्लाह तुम्हें खिलाफत में मुतमक्किन फरमाएगा। भाई हजरत उस्मान गनी को तो खलीफा शूरा ने बनाया था, मौला अली ने सबसे पहले बैत की थी। मौला अली हैं, हजरत तला हैं, हजरत जुबैर हैं, हजरत साद हैं, हजरत अबू उबैदा हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं। ये जनाबे वाला मजलिस शूरा है। तो मजलिस शूरा ने चुनौती की किसकी? हजरत सैयदना उस्मान गनी की। खलीफा बनाया शूरा ने, और मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह युकम्मिसुका कमीसा, ए उस्मान, अल्लाह तुझे खलीफा बनाएगा। तो पता चला शूरा का फैसला दर हकीकत अल्लाह का फैसला है। समझ नहीं आई है? सवाल मेरा ये है, मेरे नबी फरमाते हैं उस्मान, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें खलीफा बनाएगा। ये तक़वीन इलाही है। और वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वआमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द के तहत। आप खिलाफत मऊद का अजीम फर्द है हजरत उस्मान गनी। इस आयत के तहत अल्लाह ताला ने उनको खिलाफत में मुतमक्किन फरमाया। तो खिलाफत के लिए चुनौती किसने की? मजलिसे, ऊंचा बोलो, मजलिसे शूरा ने। जो कहते हैं नहीं जी शूराई सिस्टम नहीं चलता, यह खिलाफत तो मनसूस है। तो मैंने कहा अगर खिलाफत मनसूस है, जैसे तुम कहते हो मन कुंत मौला हो फाजा अलीजुन मौला हो, इससे खिलाफत मनसूसी जनाबे वाला तुम लेते हो कि अल्लाह ने मौला अली को खलीफा बनाया। ये शूरा के मोहताज नहीं है,
तो भाई मौला अली फिर खुद ही इसके मुखालिफ क्यों कर रहे हैं? उस्मान गनी की चुनौती में खुद शूरा में क्यों बैठ रहे हैं? खुद बैत क्यों कर रहे हैं? बात समझ नहीं आई आपको? अच्छा, ये भी एक सवाल है कि कुछ लोग कहते हैं कि सईदना सिद्दीक अकबर की तो 6 महीने बैत ही नहीं की है। तो मैंने कहा वो क्यों नहीं की है? क्या इसलिए नहीं की है कि पहले खलीफा जनाब मौला अली थे? अगर इसलिए नहीं की है तो फिर 6 महीने के बाद भी पहले खलीफा अबू बकर ही रहे, फिर क्यों कर ली? अगर ये कहो कि नहीं इसलिए नहीं की कि उनसे मशवरा नहीं किया गया, तो हजरत फारूक आजम को जब खलीफा बनाया गया तो मशवरा तो उस वक्त भी नहीं हुआ। और फिर ये फरमाना, ए उस्मान, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा। तो मौला अली ने उसमें मुआवनत की, खुद शूरा में बैठे, मुशावरत फरमाई और खुद उस्मान गनी के हक में दस्तबरदार भी हुए। सबसे पहले मौला अली ने बैअत भी की। तो मौला अली अगर पहले खलीफा होते तो इस वक्त वहां नहीं बोले थे, यहां बोल लेते। क्या उस्मान पहला खलीफा तो मैं था, अबू बकर उमर ने जबरदस्ती की थी, लेकिन आज मैं जबरदस्ती नहीं होने दूंगा, तो कम अज कम तीसरा खलीफा तो मुझे बनाया जाए। तो यहां मौला अली क्यों नहीं बोले? तो गल समझ कोई नहीं आई। तो छोटी छोटी गल्ला ज़हन च रखियां करो ना। तो फरमाया, उस्मान, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। ये पसंद मेरे रब की होती। जिस तरह बुखारी शरीफ है, दूसरी जिल्द है, किताबुल मर्दा है, सफ़ा 846 है, किताबुल अहकाम है, बाबुल इस्तिखलाफ है, सफ़ा 1072 है। मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने फरमाया, उदई ली अबा का व अखा का खत्ता अक्तुब किताबन। ए आयशा, अपने बाप और अपने भाई को बुला ले, मैं उनको कुछ लिख के देना चाहता हूँ। हत्ता अक्तुब किताबन, मैं उनको कुछ लिख के देना चाहता हूँ। फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यतमन्ना मुतमन्निन, मुझे अंदेशा है कि मेरे बाद कोई तमन्ना करने वाला ये तमन्ना न करे, वो कहने वाला ये न कहे आना औला, कि मैं सबसे ज्यादा खिलाफत बिला फसल का अहल हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया, वयअबल्लाहु वल मुमिनून इल्ला अबा बकरिन। न ये बात अल्लाह मानेगा न मोमिन मानेंगे। चुनौती होगी तो अबू बकर की होगी। अब मुस्तफ़ा ने खुद अबू बकर को डायरेक्ट खलीफा नहीं बनाया, मामला शूरा पे छोड़ा। जब मामला शूरा पे छोड़ा, लोगों की जनाबे वाला राय पे छोड़ा, असहाबे राय के हवाले कर दिया मामला, जब शूरा के हवाले कर दिया, फिर ये क्यों फरमाया, वयअबल्लाह। तो भाई पता चला उस्मान गनी को जो खिलाफत में मुतमक्किन शूरा ने फरमाया, ये पसंद मेरे रब की थी, ये तकवीन इलाही थी। मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह मुकम्मिसु का कमीसन, अल्लाह तुम्हें खिलाफत की कमीज पहनाएगा। लेकिन फ़इन अरादकल मुनाफिकूना अला खलइही, फरमाया मुनाफिक ये बर्दाश्त नहीं करता। समझ नहीं आई है? फरमाया मुनाफिक को ये बात पसंद नहीं। मुनाफिक साजिश करता है किसके खिलाफ? खिलाफत के खिलाफ। पता चला खिलाफत पे चूं चरा, चूके चुनाचे, खिलाफत पे इस तरह की मशकूक बोलियां बोलने वाले और खिलाफत का इनकार करने वाले, वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक हैं। फ़इन अरादकल मुनाफिकूना अला खलइही, फरमाया उस्मान, मुनाफिक ये इरादा करता है, मुनाफिक की ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके उस्मान को खिलाफत से हटाया जाए, दस्तबरदार किया जाए। तो पता चला उस्मान गनी की खिलाफत का मुनकिर कभी मोमिन हो ही नहीं सकता। कल भी मुनाफिक था, आज भी मुनाफिक। नहीं समझ आई आपको? उस्मान गनी की खिलाफत का कभी भी मोमिन इनकार। अच्छा, मुनाफिक भी दो तरह के हैं।
एक मुनाफिक वो है जो उस्मान गनी को खलीफा तस्लीम नहीं करता, खलीफा राशिद तस्लीम नहीं करता। और एक मुनाफिक वो है जो कहता है नबी को गैब का क्या पता। मैंने कहा नबी ने तो पहले ही बता दिया था उस्मान अल्लाह तुझे खलीफा बनाएगा। समझ नहीं आई है? वो मुनाफिक भी सहाबा सहाबा कहता है, सलाम सलाम सहाबा इकराम, और मैं नौकर सहाबा के नारे लगाता है, और उधर से कहता है नबी गैब क्या जाने। मैंने कहा नबी ने तो पहले ही फरमाया था उस्मान अल्लाह तुझे खलीफा बनाएगा। अगर ये हदीस पढ़ते हो, जामिया तिरमिज़ी अपने मदरसों में पढ़ाते हो, और हदीस नंबर 3705 है, इब्न माजा की हदीस नंबर 112 है, तो फिर मानना पड़ेगा ये दोनों मुनाफिक हैं। मोमिन वो है जो कल भी मानता था, आज भी मानता है कि नबी ने जो गैब बताया हो के रहा। नबी गैब अल्लाह की अता से जानता है, और मोमिन ये भी मानता है कि तीसरे खलीफा उस्मान गनी को खलीफा बनाया, ये पसंद रब की थी जो शूरा के हाथों पूरी हुई। फ़ैन अरादकल मुनाफिकून अला खलील। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। और दूसरा, इसी हदीस से रिलेटेड दूसरी बात क्या है कि शूरा को, लोगों को खलीफा मुकर्रर करने की इजाजत है, खलीफा माजूल करने की इजाजत नहीं। ये बात ज़हन में रखें। लोग खलीफा की चुनौती कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई इंतहाई खुला कुफर हो वो एक अलग सूरत है। बसूरत दीगर खलीफा को माजूल करने का इख्तियार अवाम के पास नहीं होता। क्यों? जब वो खलीफा बन जाता है तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल का नायब होता है। फिर अमीरुल मोमिनीन अवाम का पाबंद नहीं होता, वो अल्लाह रसूल का पाबंद होता है, वो शरीयत का पाबंद होता है। जमहूरियत और शुराइयत में यही फर्क है। जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं, और शुराइयत में ताकत का सरचश्मा और इख्तियारात का मरकज अल्लाह रसूल होते हैं। और हजरत उस्मान गनी खिलाफत में मुतमक्किन है। अगर उन चंद बलवाइयों की वजह से, उन बागियों की वजह से, उन बदबख्तों की वजह से उस्मान गनी खिलाफत को छोड़ देते तो फिर जनाबे वाला ये गोया जमहूरियत के सामने सरेंडर करने वाली बात थी। लेकिन उस्मान गनी ने जमहूरियत के सामने सरेंडर नहीं किया, शुराइयत को कायम रखा। इसलिए ये बात याद रखें, आज भी हम कहते हैं जमहूरियत के इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। समझ नहीं आई आप? अल्लाह दर हकीकत खिलाफत, लेकिन अब तो ये चीज़ें आपके ऊपर ऊपर से गुजर जाती हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था सुभान अल्लाह, फरमाया उस्मान मुनाफिक, मुनाफिक कम अज़ कम ये जुमला तो आपको समझ आ गया ना कि जो सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत राशिदा के मुतल्लिक इस तरह की मशकूक बोलियां बोलता है या उनकी खिलाफत राशिदा का इनकार करता है, जो फारूक आज़म की खिलाफत राशिदा का इनकार करता है, जो उस्मान गनी की खिलाफत राशिदा का इनकार करता है, वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है। और मोमिन हैं वो लोग जो अबू बकर की खिलाफत राशिदा को भी तस्लीम करते हैं, फारूक आज़म की खिलाफत राशिदा को भी तस्लीम करते हैं, और हज़रत उस्मान गनी को कि जनाबे वाला खिलाफत राशिदा को भी तस्लीम करते हैं, और जो हज़रत मौला अली की खिलाफत राशिदा को भी तस्लीम करते हैं, हत्ता कि मौला हसन की खिलाफत राशिदा को भी तस्लीम करते हैं। बात पल्ले पड़ी कि नहीं? फ़ैन अरादकल मुनाफिकून अला खलीही,
और फिर ये इस हदीस से ये भी पता चला कि मेरे नबी ने फरमाया, ए उस्मान, मुनाफिक ये बर्दाश्त नहीं करता, मुनाफिक तेरी खिलाफत को तस्लीम नहीं करता, मुनाफिक ये ख्वाहिश रखता है। इसका मतलब ये है कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत में मुनाफिक और यहूदियों नस्ल लोग मौजूद हैं, सहाबी मौजूद कोई नहीं। समझ नहीं आई है? फ़ैन अरादकल मुनाफिकून अला खलई, इससे पता चला उस्मान गनी की शहादत में मुनाफिक हैं, यहूदियों नस्ल लोग हैं, मोमिन नहीं है, सहाबा उसमें नहीं है। और उस्मान गनी की शहादत हुई कैसे पता है आपको? किसने किया? इब्ने असाकिर की 16वीं जल्द खोली है ना। उस्मान गनी को शहीद करने वाला बंदा कौन था? अब मैं पूछता हूं थोड़े को। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि हजरत मौला अली की को शहीद करने वाला कौन है? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। तो उस्मान गनी को शहीद करने वाला कौन है जी? उसका नाम क्या है? खालिद इब्ने मुलजिम। ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। लेकिन क्या वजह है? नबी पाक के दोनों दामादों का कातिल सगे भाई हैं, तो दोनों का जिक्र क्यों नहीं होता? इस साजिश को भी समझो ना। दोनों हुजूर के दामाद हैं, दोनों हुजूर के सहाबी हैं, और दोनों की शहादत मुलव्विस एक ही खानदान है, एक ही घर है, दोनों सगे भाई हैं, खालिद इब्ने मुलजिम और अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, दोनों सगे भाई हैं। ये दर हकीकत आज लोगों को समझ नहीं आ रही। यहूदियों का पुराना मंसूबा है, सहाबा के मुतालिक अगर कोई जुबान खोलेगा तो वो यहूदियों का कीड़ा उसके अंदर। मोमिन नहीं कभी सहाबा के मुतालिक बोल सकता। ये साजिश ही यहूदियों की। देखो ना, हजरत उस्मान गनी जो ही शहीद हुए तो कैसर रूम ने फौरन मदीने पे हमला करना चाहा। वो तो ऐसा तूफान उठा कि कश्तियां उलट गईं। गवर्नर मिस्र हजरत अमर बिन आस ने एक जासूस को गिरफ्तार किया। तो उस जासूस से पूछा कि हम यहाँ बैठे हैं मिस्र में, हमें बाद में पता चला उस्मान गनी की शहादत का, आपको कैसे पहले पता चल गया कि कैसर रूम ने हमला भी करना चाहा? तो उस जासूस ने कहा कि उस्मान गनी की शहादत में सारा मंसूबा हमारा था, और कैसर रूम ने इस पे, उस वक्त की बात कर रहा हूं, 1,30,00,000 दीनार इस पूरे मंसूबे पे खर्च हुए, जो पाकिस्तानी आज का 2,60,00,000 रुपया बनता है। बात समझ नहीं आई है? तो सहाबा के मुतालिक जब भी साजिश हुई है ना, कल भी इसके पीछे यहूदी था, आज भी इसके पीछे यहूदी है। इस बात को समझो। मौला अली का रास्ता रोकने वाले भी यहूदी हैं, उस्मान गनी का रास्ता रोकने वाले भी यहूदी हैं, मौला अली का कातिल भी यहूदी है, उस्मान गनी का कातिल भी यहूदी है, और दोनों के कातिल दोनों भाई हैं, यहूदियों नस्ल हैं। समझ नहीं आई आपको? अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा। मोमिन कभी ये काम नहीं कर सकता। तो पता ये मेरे नबी के लफ्ज बता रहे हैं, उस्मान तेरे कत्ल में मुलव्विस मोमिन नहीं है। सुभान अल्लाह, मुनाफिक, मोमिन नहीं है। और याद रखें, इससे पता चलता है कि सहाबा हजरत उस्मान गनी के कत्ल में मुलव्विस है, क्योंकि वो मोमिन है, और ऐसे मोमिन है कि कुरान ने सनद दी है। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना आवौ वनसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न। मोहब्बत को सुभान अल्लाह। फरमाया वो लोग जो ईमान लाए और हिजरतें की,
और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, वो मुहाजिर साहबा भी और वो अंसार साहबा जिन्होंने मुहाजिर साहबा की मदद की, दोनों जनाबे वाला साहबा की दोनों कैटेगरीज को अल्लाह ने डिस्कस किया। पर मैं मुहाजिर साहबा भी अंसार साहबा भी दोनों कौन है? उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, दोनों हकीकी मोमिन हैं। ये सूरतुल अनफाल पढ़ रहा हूं, आयत नंबर 74 पढ़ रहा हूं। दोनों हकीकी मोमिन हैं यार। ये वो साहिबान ईमान हैं जिन पे अल्लाह ने मोहरे लगाई है ईमान। लहुम मगफिरा, ओ जी बाद फिर गया है। मैं कि अल्लाह फरमांदा अजय दुनिया तो गए नहीं, मैं मगफिरत पहले कर देती हैं जी, मगफिरत। और सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 में क्या फरमाया? ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल उलाइका अज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। फरमाया चाहे फतह मक्का से पहले वाले साहबा हों, चाहे फतह मक्का के बाद वाले साहबा हों, जन्नत का वादा, हुस्ना का वादा अल्लाह ने सबसे फरमा दिया है। और सूरतुल अंबिया में क्या फरमाया? इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसहा वहुम फीमा इश्तगत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका। फरमाया सिर्फ इनसे हुस्ना का वादा नहीं, सिर्फ जनाबे वाला जन्नत का वादा नहीं, सिर्फ भलाई का वादा नहीं, और कौन कौन से वादे किए? ये सूरतुल अंबिया पढ़ रहा हूँ, आयत नंबर 100-103 तक पढ़िए। फरमाया जिनसे हम हुस्ना का वादा कर चुके, उलाइका अन्हा मुबअदून, वो दोज़ख से बहुत दूर रखे जाएंगे। ये वीडियो मेरी तरफ रखिए, इसको स्टिल एक ही जगह खड़ा कर दे। ला यस्मऊन हसीसहा, दोज़ख से कितने दूर रखे जाएंगे? फरमाया इसकी हल्की भिनक भी नहीं सुनेंगे। वहुम फी मश्तगत अनफुसुहुम खालिदून, फरमाया अपनी मनमानती मुरादों में जन्नत में होंगे। ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर, उस क़यामत के दिन की बड़ी घबराहट भी इनको गमगीन नहीं कर पाएगी। व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, जब ये आएंगे तो इनका इस्तकबाल अल्लाह के फरिश्ते करेंगे। मोहब्बत से को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। सैयदी आल हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ की 29वीं जिल्द में सफ़ा 227 पे बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा। फरमाया तुम लेके बैठ गए उनकी जंगें, वो जी जंगे जमल हुई, वो जी जंगे सफीन हुई, ये हुआ वो हुआ। फरमाया अल्लाह को नहीं पता था? पता था। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना के आगे क्या है? वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे हर अमल से मैं बाखबर हूँ, तुमने क्या क्या करना है सब जानता हूँ। लेकिन ये जानते हुए फिर भी फरमाया जन्नत का सबसे वादा। आला हज़रत फरमाते हैं वजह क्या है? अल्लाह तो सब जानता है, तो फिर भी जन्नत का वादा। अल्लाह को पता है जंगें होंगी, फिर भी जन्नत का वादा। अल्लाह को पता है एक दूसरे को कत्ल भी करेंगे, फिर भी जन्नत का वादा। तलवारें भी चलेंगे, फिर भी जन्नत का वादा। फरमाया हाँ, तुम उनके आपस के झगड़े और बतकाज़े बशरियत जो लग़ज़िश हुई वो तुम देख रहे हो, अल्लाह शरफ़े सहाबियत देख रहा है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, तबरानी शरीफ की हदीस है मुअज्जमुल औसत के अंदर, सतकूनु लि अस्हाबी बादी ज़ल्लतुन यग़फ़िरुहा अल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम।
मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा से लग़ज़शें होंगी, यग़फ़िरु अल्लाहु लहुम लिसाबिक़तिहिम, अल्लाह इनकी तमाम लग़ज़शों को इसलिए माफ़ कर देगा कि ये मुझसे शर्फ़ सहाबियत रखते हैं। सुम्मा याती मिन बादिहिम कौमुन, एक कौम आएगी जो इनके मुशाजरात व निज़ाआत व इख्तिलाफ़ात बतक़ाज़े बशरियत जो लग़ज़शें हुई, चाहे वो सहाबा से हुई चाहे वो आले बैत से हुई, अल्लाह उन सब लग़ज़शों को माफ़ फरमा देगा। यकुब्बुहुमुल्लाहु अला मनाखिरिहिम फिन्नार, और उनकी लग़ज़शों को बतक़ाज़े बशरियत जो हुई वो ले करके जो इन पे एतराज़ करता है, फरमाया उसको अल्लाह नाक के बल दोज़ख में गिराएगा। हुजूर क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने तस्वीया माबैन सुन्नी व शिया के सफ़ा 24 पे लिखा कि सहाबा से भी लग़ज़शें हुई, आले बैत से भी लग़ज़शें हुई। बाकायदा पीर मेर अली शाह ने बुखारी की हदीसें लिखी हैं, आले बैत के हवाले से भी सहाबा के हवाले से। ये लिख के फरमाया अल्लाह ने वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन, इस आयत के तहत अल्लाह ने सबकी लग़ज़शों को माफ़ फरमा दिया। तो सहाबा मोमिन है, और सिर्फ मोमिन नहीं, मेयारे ईमान है, मेयारे। व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु क़ालू अनुमिनु कमा आमनस सुफ़हा। ये कुरान पढ़ रहा हूं, अल्लाह फरमाता है जब इन मुनाफिकों को कहा जाता है ऐसा ईमान लाओ जैसे हुजूर के सहाबा लाए, तो कहते हैं हम हमको जैसा ईमान लाए। उन्होंने क्या कहा? हम हमको जैसा ईमान लाए। अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा, अल्लाह ने फरमाया तुम अहमक हो। तो कुरान से एक उसूल मिल गया कि जो सहाबा के मुतल्लिक जो बोली बोलता है दर हकीकत उस अपने पे खुद फिट होती है। तो पता चला जो सहाबी को फासिक कहे वो खुद फासिक, जो सहाबी को मुनाफिक कहे वो खुद मुनाफिक, जो सहाबा में से किसी एक को भी काफिर कहे वो खुद काफिर, जो सहाबा को जहन्नमी कहे वो खुद जहन्नमी, जो सहाबा को जन्नती कहे वो खुद जन्नती, जो सहाबा को मोमिन माने वो खुद मोमिन। तो कुरान से उसूल मिल गया, सहाबा सिर्फ मोमिन नहीं ईमान का मेयार है। यकीन आए तो एक और आयत पढ़ दूं, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। फरमाया जो रसूल के मुखालिफ चले, माँ बाद इसके कि उस पर हिदायत का रास्ता खुल चुका, वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मुमिनीन के रास्ते से जुदा चले। आप क्या समझते हो मुमिनीन से मुराद अगर 2024 का मोमिन हो सकता है तो जो सबसे पहले ईमान लाए साबिकूनल अव्वलून है वो सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन मौलल मुस्लिमीन सय्यदुना व मौलाना सिद्दीक़ अकबर अतीक़ अतहर अलैहि रिदवानुल अजल्लुल अज़हर हज़रत फ़ारूक़ आज़म उस्मान गनी मौला अली मौला हसन मौला हुसैन दीगर सहाबा वो तो अव्वल मोमिनीन में से हैं। तो 2024 के मोमिन के रास्ते से कोई जुदा चले तो अल्लाह फरमाता है जहन्नम का ईंधन। तो वो मोमिन जो मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठा है, हुजूर की मजलिस में बैठा है, खैरात ले रहा है, स्टेटस तो देखिए, तवज्जो समझ नहीं आई आपको? आहा जरा एक जुमला आ गया यार, बोल दूं भाई? जुमला मैं बोलने लगा हूं जरा ऐसी सुभान अल्लाह कि अगले साल तक याद रहे कि सुभान अल्लाह हुई है।
जुमला सुनिए। आज लोगों को 2024 में 18 जुल्हज को मौला अली की विलायत याद आई कि 18 जुल्हज को नबी ने मौला अली की विलायत का ऐलान किया। मैंने कहा तू वो मोमिन अपने आप को कहलवाता है जो 18 जुल्हज को मौला अली की विलायत का ऐलान कर रहे हैं। हम सुन्नी तो मौला अली को उस वक्त का सिर्फ वली नहीं, तमाम वलियों का इमाम, अगवास, अख्ताब, औताद, अबदाल, नुजबा, शुरफा, उज़मा को बरा, सालिहीन, कामिलीन, आरिफीन, आबिदीन का इमाम मानते उस वक्त का जब मौला अली ने पहली दफा आंख खोली और चेहरे मुस्तफा सामने था। तू 18 जुल्हज को मौला अली की विलायत का बात करता है। 46वीं मौला अली की आंख खुली उस वक्त सिर्फ वली नहीं वलियों का इमाम कहता है। समझ नहीं आई है? अल्लाह, बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? तू कहता है 18 जुल्हज को, मैंने कहा 18 जुल्हज तो बहुत दूर की बात है। मौला अली ने जब पहली आंख खोली हैं वो अजली अब्दी मोमिन। इस पे तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मत आदिल जाहिलिया अल हजरत का पूरा रिसाला है कि इस्लाम में दो शख्सियात ऐसी हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर और मौला अली। फरमाया ये तो अज़ल से मुसलमान है। तू 18 जुल्हज को विलायत का ऐलान कर रहा है। मैंने कहा बंदे खुदा, हम सुन्नी तो मौला अली को सिर्फ वली नहीं वलियों का इमाम उस वक्त मानते हैं जब आंख खोली सामने चेहरे मुस्तफा था। तवज्जो करना जरा। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, सहाबा ईमान नहीं मेयारे ईमान है। सिर्फ ईमान नहीं, ईमान का मेयार है, कसवटी है, परख है। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन। यार जो रसूल के मुखालिफ चले नुवल्ली मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। ये बीच में वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन क्यों है? अल्लाह ने 1400 साल पहले ये अकीदा दिया और कुरान में मोहर लग गई। फरमाया याद रखो जो सिद्दीक से जुदा चले, जो फारूक से जुदा चले, जो उस्मान और अली से जुदा चले, जो सहाबा वाले बैत से जुदा चले, फरमाया वो भी जहन्नम का ईंधन है। तो पता चला सहाबा सिर्फ ईमान नहीं मेयारे ईमान है। सूरह तौबा की आयत नंबर 100 भी पढ़ दूं। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फीहा व ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आखिर आवाज आई है, मैं क्या कुरान आया। ओए कुरान पढ़िया करो, कुरान पढ़िया करो, हदीस पढ़ी करो। आवाज आई है, कुरान आया। क्या आया? कुरान पढ़ो। गड़ूची मार दे रहा दो। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जिनके मजहब में सिर्फ 3 सहाबी महफूज रहे, मिक़दाद बिन अस्वद, सलमान फारसी, अबू ज़र ग़फ़ारी हैं, जिनके मजहब में ये सिर्फ 3 सहाबी थे, बाकी तो सारे फिर गए थे। तो मैंने कहा वो वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार कैसे पढ़े?
जिसका मजहब ही हो सिर्फ 3 ईमान जनाब वाले ईमान वाले रहे थे, बाकी सारे हज्जतुल विदा के मौके पे फिर गए थे। वो वल्लज़ीना आमनू हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आव व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। कैसे पढ़े? उच्चिया को सुभान अल्लाह। जो कहे सारे फिर गए थे। अल्लाह अनिल मुमिनीन कैसे पढ़े? वहां तो 1400 तो सिर्फ वहां थे जिनको अल्लाह ने रिजा का सर्टिफिकेट दिया। अल्लाह तो साहबा मेयारे ईमान है। फरमाया जो मुहाजिर अंसार साहबा में से पहले ईमान लाया। जुमला सुनना नौजवानों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। 11वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 100 घर जाके चेक कर लेना। फरमाया मुहाजिर अंसार साहबा में से जो पहले ईमान लाए। ये पहले ईमान कौन लाए? और भी हैं लेकिन 4 खास हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान व अली। फरमाया जो पहले ईमान लाए। वल्लज़ीना तबअहूम बिइहसान, जो इनकी इत्तिबा में, इनकी पैरवी में। चलो सादा करूं जरा, इसको सादा करूं। फरमाया जिसके ईमान में अबू बकर, जिसके ईमान में उमर, जिसके ईमान में उस्मान, जिसके ईमान में अली, तो मालिक वो कौन है? फरमाया वो रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का टाइटल रखता है। अल्लाह उनसे भी राजी और जो उनकी इत्तिबा में ईमान लाए अल्लाह उनसे भी राजी। तवज्जो है कोई? कैसा राजी? ऐ मालिक कैसे राजी? 1 साल के लिए राजी, 2 साल के लिए राजी नहीं। वअअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार। अल्लाह क़यामत तक राजी, क़यामत के बाद तक राजी, जन्नत में रख के राजी। एक जन्नत नहीं, जन्नात। यहाँ तो कौम ये सवाल कर रही है, ओ जी हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा क्यों लगाते हो? मैंने कहा तू सहाबी की जन्नती होने में जनाबे वाला मशकूक बना फिरता है और मरदूद बन रहा है। अल्लाह फरमाता है जो सहाबा की इत्तिबा में ईमान लाए वो भी जन्नती। और सूरह बकरा की आयत नंबर 137 में क्या फरमाया? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान मोतबरी उस वक्त होगा जब इनकी इत्तिबा में, हिदायत मुकद्दरी उस वक्त होगी जब इनको बीच में रखोगे। तो सहाबा सिर्फ मोमिन नहीं, मेयार ईमान है। अपने ईमानों में चेक करो, जिसके ईमानों में सहाबा हों। और जब मैं सहाबा की बात कर रहा हूँ तो इसमें ऑलरेडी मौला अली भी हैं, मौला हसन, मौला हुसैन भी हैं। ये बात याद रखो। हम जब सुन्नी कहते हैं ना सहाबा, तो सहाबा की तारीफ सादे की वहीं उसी शख्स पे आती है जो हुजूर के ख़ानदान का हो या गैर ख़ानदान से, और ईमान की हालत में हुजूर की मजलिस अटेंड करे और ईमान की हालत में दुनिया से चला गया, उसको हम सहाबी कहते हैं, चाहे वो हुजूर के ख़ानदान का हो या गैर ख़ानदान से। समझ आइए कोई? हाँ, तो फरमाया उस्मान गनी तेरा कातिल मुनाफिक है, सहाबी नहीं। मुनाफिक कौन होता है? जिसका मन पलीत हो, और सहाबा वो हैं जिनका मन पाक है। अगर इजाजत दो 2-3 आयतें और सुना दो। मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतह्हिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ये आले बैत की तहारत वाली आयत याद है तो सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में सहाबा की तहारत वाली आयत याद क्यों नहीं? युरीदो उधर भी है, इधर भी है। युतहिरो सूरह अहज़ाब आयत नंबर 33, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। आले बैत की तहारत में लफ्ज़ तत्हीर मौजूद है कि नहीं? युताहिरो के लफ्ज़ मौजूद है कि नहीं? और सूरह मायदा की आयत नंबर 6 में जहाँ सहाबा की तहारत की बात की, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम
युताहिरो उधर भी इधर भी, युरीदो उधर भी इधर भी। तो फिर सुन्नी बन सुन्नी। सुन्नी वो है जो अहले बैत को भी पाक मानता है, सहाबा को भी पाक मानता है। और फिर अगर आप इजाजत दे तो सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 8 पढ़ूं। वकर्रग इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व निअमह। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी आपकी जो सहाबा हैं इनको तो कुफर से भी नफरत है, हुक्म दूली से नफरत है, गुनाह से नफरत है। उलाइका हुमुर राशिदून। तवज्जो है मेरे नौजवानों, जरा तवज्जो करो। उलाइका हुमुर राशिदून। आखिर जी असा अबू बकर उमर उस्मान नु खलीफा मनदे आ पर राशिद नहीं मनदे। मैं क्या तेरे मनन नाल न मनन नाल के बनदा। मैं क्या कमलिया तू आदा मैं त्रै नु खलीफा मनना मगर राशिद नहीं मनदा। मैं क्या सूरतुल हुजुरात दी आयत नंबर 8 को नहीं पढ़ी। अल्लाह फरमांदा उलाइका हुमुर राशिदून। अल्लाह फरमांदा वो सिर्फ त्रै ही राशिद नहीं, हुजूर दे सारे सहाबा राशिद ने। फज़लन मिनल्लाहि व निअमा। इन्नति अल्लाह दा फज़ल ते अल्लाह दी नेमत। मोहब्बत नाल को सुभान अल्लाह और प्यार नाल को सुभान अल्लाह। अल्लाह इसकी तो बहुत सारी आयत। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुत्तहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। कुरान पढ़ो ना, ए सूरह तौबा दी आयत नंबर 13 पढ़ो। ए सोने नबी सहाबा कुल सदकात वसूल करो तो इन्होंने तहारत ते तज़किया बख्शो। मेरे नबी को हौज बनाया वे बेंज पकड़ के डबुक्की मारी तो जा तू पाक हो गया। हुजूर ने अपनी निगाहां नाल पाक कीता ते सारे पाक हैं कि कोई ना। इत्थे भी तहारत दे लफ्ज़ मौजूद हैं। कितना कुरान सुनना। वल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम। 2024 वाला पाक होंदा पिया ते जेड़े उत्थे खुद मौजूद हैं वो पाक नहीं है। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। नौजवानों तवज्जो करो, ये सूरह आल इमरान है। अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे साहबा जिस हाल पे तुम हो इस हाल पे तुम्हें अल्लाह नहीं छोड़ेगा। जो तुम में मुनाफिक घुसे हुए हैं उनको अलग करेगा, पलीद को पाक से अलग करेगा। मालिक कौन करेगा? फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, क्योंकि इस निफाक का ताल्लुक दिल से है तो इस पे मेरे नबी को मैंने मुत्तले कर दिया है। मेरा नबी जो मुनाफिक है ना उसको अलग करेगा, जो खबीस है उसको अलग करेगा। मेरे नबी ने अलग किए या नहीं किए? उखरुज फलां बिन फलां मुनाफिक, उखरुज फलां बिन फलां। एक एक कर को उठाया। अबू बकर को नहीं उठाया, उमर को नहीं उठाया, उस्मान और अली को नहीं उठाया। अच्छा इस आयत का हुक्म क़यामत तक जारी हो सारी है या नहीं? तो जो जनाबे वाला बाद में आए, हज़रत अबू सुफियान है, हज़रत अमीर मुआविया है, हज़रत वाशी है, हज़रत मुगीरा बिन शुबा है, हज़रत अमर बिन आस है, हज़रत मूसाशरी आए, हज़रत हिंद आई, ये तो बाद में आए। तो हुजूर फरमाते मैंने तो कुरान पे अमल करना है। अल्लाह फरमाता है मैं पाक और पलीद को इकट्ठा नहीं रखता और अल्लाह ने ये मेरा ये मुझे मनसब बख्शा है कि मैं पाक और पलीद को जुदा जुदा करूंगा। इसलिए तुम अंदर से पाक नहीं हो, अलग हो जाओ। नहीं, हुजूर ने साथ रखा कि नहीं रखा? अगर रखा तो फिर आयत पे अमल नहीं, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक साथ रखा। अकीदा अगर सुनियो वालों क्यों अंदर से पाक थे। समझिए कोई नहीं। हाँ अल्लाह अकबर। जरा गौर फरमाओ, जरा तवज्जो करो, मोहब्बत नाला को सुभान अल्लाह। फ़इन अरादकल मुनाफिकून अला खलक़िही। फरमाया उस्मान मुनाफिक तेरी खिलाफत को बर्दाश्त नहीं करता, वो चाहता है कि खिलाफत से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ बड़ी से बड़ी कीमत चुका लेना, लेकिन उस्मान खिलाफत की कमीज नहीं उतारना। और साथ हुजूर ने ये बशारत भी दी मुस्तदरक रसीयैन की हदीस नंबर 4611 पढ़ो। हुजूर ने फरमाया या उस्मान तुक़तलो, ऐ उस्मान तुझे शहीद किया जाएगा। दोनों मुनाफिकों को कहता हूं, एक वो मुनाफिक जो कहता है नबी को कल का पता नहीं,
तो इधर से उस्मान गनी भी कहते हो, गनी भी कहते हो, समझ कोई नहीं है। अल्लाह की सिफत बंदे में मान लो, बंदा गया, समझ आइए कोई नहीं है। एक वो मुनाफिक जो जाने अनजाने में ये हरकत कर रहा है, और नबी तो कल का नहीं पता, नबी को तो गैब का पता नहीं। मैंने कहा नबी ने तो पहले बता दिया, या उस्मान तुक़तल हो, उस्मान तुझे शहीद किया जाएगा। ये तो मुस्तदरक से। और बुखारी के लफ्ज़ क्या है? बुखारी के लफ्ज़, मेरे नबी ओद पहाड़ पे तशरीफ ले गए, ओद पहाड़ ने झूमना शुरू किया, हुजूर ने पाँव की ठोक, फमा अलैका इल्ला नबिय्युन व सिद्दीक़ुन व शहीदान, ए और ठहर जा, तुझे नहीं पता तुझ पे एक नबी, एक सिद्दीक, दो शहीद फारूक और उस्मान चल रहे हैं। हुजूर ने तो पहले शहादत की खबर दे दी। और दूसरा वो मुनाफिक, वो भी अपनी इस्लाह करे, जो उस्मान का बेअदब गुस्ताख है। मैंने कहा उस्मान गनी तो वो हैं जिनकी शहादत की खबरें खुद मुस्तफ़ा दे रहे हैं। तो मैं उस्मान तुझे शहीद किया जाएगा। अंत तक़राउ सूरत अल बकरा, हाय 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 हाय, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। क्या अजीम शान जुमला है। फरमाया उस्मान तेरी शहादत इस हाल में होगी कि तू सूरह बकरा तिलावत कर रहा होगा। अंत तक़राउ सूरत अल बकरा, फरमाया किस हाल में शहीद किया जाएगा? सूरह बकरा। और सूरह बकरा की कौन सी आयत? फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। ऐ उस्मान गनी तू ये आयत पढ़ रहा होगा जब तुझे शहीद किया जाएगा। और ऐसा हुआ। आज भी आप चले जाए म्यूजियम में, जनाबे वाला ब्रिटिश म्यूजियम में, ये वो कुरान पढ़ा हुआ है जिस आयत पर हज़रत उस्मान गनी का खून गिरा है। तुबअसु यौमल क़ियामत अमीरन अला कुल्लि महज़ूलिन। ऐ उस्मान क़यामत के दिन तू उठेगा, हर मजलूम का तू अमीर और सरदार और कायद होगा। तो हुजूर ने निशानदेही कर दिया, उस्मान तुझे कुरान पढ़ते शहीद किया जाएगा। उचिया को सुभान अल्लाह। एक खतीबाना जुमला बोलता हूं, दिल को लगे दिल वाली, सुभान अल्लाह। भाई शहीद फारूक आजम भी हुए, उनकी शहादत मेहराब मिंबर देगा। शहीद मौला अली भी हुए, उनकी शहादत की गवाही मुसल्ला देगा। शहीद जनाबे वाला असहाबे बदर भी हुए, उनकी गवाही मैदान बदर देगा। असहाबे ओहद भी हुए, उनकी गवाही ओहद का मैदान देगा। शुहदाए करबला भी हुए, उनकी शहादत की गवाही मैदान करबला देगा। उस्मान वो शहीद है जिसकी शहादत की गवाही खुद अल्लाह का कुरान। सुभान अल्लाह। ए उस्मान तुझे शहीद किया जाएगा, पहले बता दिया तुझे शहीद किया जाएगा। अल्लाह। और मुस्तदरक सहीहैन की रिवायत मैं पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। हुजूर ने फरमाया, इस तरह मजलिस सजी हुई थी, हुजूर ने फरमाया सहाबा अपने अपने कुफ के साथ हो जाओ। कुफ पता है किसको कहते हैं? ये कुरान में पढ़े, कुफुवन अहद, अल्लाह का कोई हम पल्ला नहीं, हम सर नहीं। पढ़ते हो कि नहीं? ये कुफ की टर्म फिक्र में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। फरमाया अपने अपने कुफ के साथ। कुफ में चार चीजें बतौर खास देखी जाती है। मजहब भी देखा जाता है, नसब भी देखा जाता है, पेशा भी देखा जाता है, चाल चलन भी देखा जाता है। हुजूर ने फरमाया उसके साथ हो जाओ जो तुम्हारा नसब भी हो, हम मजहब भी हो, हम मशरब भी हो। अब हर साहबी उठा, अपने कुफ के साथ हो गया। उस्मान गनी खड़े हैं, मेरे नबी उठे, उस्मान गनी को गले लगाया, फरमाया तू मेरा कुफ है। कहते हैं जी कुफ के बगैर निकाह नहीं होता। तो मैंने कहा हजरत उस्मान गनी का ताल्लुक बनु उमैया खानदान से था, तो मेरे नबी ने दो बेटियां दी। पहली सैयदतुना ज़ैनब भी, हजरत अबुल आस वो भी जनाबे वाला कौन है, बनु उमैया से हैं। तो हुजूर ने भी मोहर लगा दी कि बनु उमैया खानदान भी मेरा कुफ है।
ये बात याद रखें, ये कोई ऐसे मैं धक्के से बात नहीं कर रहा। आप किताबें पढ़ें, इसमें तो खैर फतवा रज़वी शरीफ 11वीं जिल्द आखिर में बाबुल किफ़ाया फिन निकाह, इस एक रिसाले में 8 मसाइल सैयद ज़ादी का निकाह जो है गैर सैयद से, इस पे आला हज़रत से 8 सवाल किए गए। उसमें आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने एक सवाल ये भी लिखा कि कबीला कुरैश जो है ना, कबीला कुरैश ये सादात का कुफ़ है। कबीला कुरैश की जितनी शाखें हैं, चाहे वो सिद्दीकी है, चाहे फारूकी है, चाहे वो उस्मानी है, चाहे अलवी है, चाहे अब्बासी है, चाहे जाफरी है, चाहे अकीली है, चाहे उमवी है, ये सादात का कुफ़ है। फरमाया उस्मान मेरा कुफ़ है। समझ नहीं आई है। और साथ ही क्या फरमाया, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा। हाय 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 हाय। मैंने कहा 8 ज़ुल्हज को विलायत अली को बयान करते हो, मौला का माना करके तुमने किया ना। मेरे नबी मन कुंत मौला फाजा अली मौला नबी फरमाते, तब भी अली सब वलियों का इमाम है। लेकिन मौला के तो कई माने हैं, लेकिन यहाँ इधर हदीस में देखो, हुज़ूर ने फरमाया अंत वली जी फिद दुनिया वल आखिरा। ऐ उस्मान तू दुनिया में भी मेरा वली है, आखिरत में तू मेरा वली है। समझ नहीं आई है। तो मैंने कहा विलायत उस्मान पे कब जश्न मनाओगे? समझ कोई नहीं आई था। अल्लाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत एक ऐसा शान है जिसका आज तक खमियाजा उम्मत भुगत रही है। तकरीर थोड़ी लंबी हो गई है, जरा तवज्जो करना। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शहादत का नुकसान पता है क्या हुआ? एक फितने का, जंगो जदल का, कत्ल किताल का वो रास्ता खुला है जो क़यामत तक बंद नहीं होगा। इसलिए तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम साहबी रसूल, उनका कौल मौजूद है। वो फरमाते हैं अगर किसी नबी को कत्ल किया गया ना, तो उस नबी के कत्ल के बदले में अल्लाह ने उस नबी की उम्मत के 70,000 अफराद को कत्ल करवाया। और अगर खलीफे को कत्ल किया गया, नबी के खलीफे को, तो 35,000 बंदों का कत्ल हुआ। फरमाया उस्मान गनी का कत्ल वो है कि जो नस्लें अभी दुनिया में आई नहीं, आबा व अजदाद की पुश्तों में, वो भी इसका बदला चुकाएंगी। और अलबिदाया व निहाया में ये मौजूद है कि ऐसा फितने का बाब खुला कि क़यामत तक बंद नहीं होगा कत्लो क़िताल। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कत्लो गारत करी शुरू हो गई। जंग जमल भी उसी पैदाश में, जंग सिफीन भी उसी पादाश में, कत्ल उस्मान की पादाश में। और फिर दूसरा नुकसान क्या हुआ कि मदीने से जो खिलाफत है वो हमेशा के लिए चली गई। हज़रत ज़मुरा रज़ी अल्लाह तआला ने यही फरमाया था, फरमाया इन बलवाइयों ने, बदबख्तों ने जिस किले में रखना डाला है ना, इसका बहुत बड़ा नुकसान ये चुकाना पड़ेगा कि मदीना से खिलाफत रुखसत हो जाएगी। और वो हुआ जब मौला अली ने खिलाफत मुंतकिल की कूफा में, तो अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने आपकी जनाब वाला लगाम पकड़ ली और मिन्नतें की, ए अली मदीना से बाहर न जाइए, वगरना फिर कभी खिलाफत नहीं पलटेगी मदीना में। और ऐसे ही हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और तीसरा मोहम्मद बिन सिरीन फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सूती ने लिखा कि तीसरा बड़ा नुकसान उस्मान गनी की शहादत का ये हुआ कि जो फरिश्ते उतरते थे ना मुसलमान की मदद नुसरत के लिए जंगों में, वो आना बंद हो गए। तो आज तक वो हम भुगत रहे हैं उस्मान गनी की शहादत। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये थोड़ा नुकसान है कि कत्ल किताल का दरवाज़ा खुला। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जंग जमल और जंग सिफीन क्यों हुई, क्यों हुई? वो उस्मान गनी के मामलात, आपकी शहादत की वजह से सारे मामलात हुए। और कुरान मजीद में अल्लाह ने लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबाइऊनका तहत अश-शजरति फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। ये सूरह फतह पढ़ते हो ना, बैत रिज़वान हुई ना, बोलिए हुई ना। तो बैत रिज़वान किस वजह से हुई, कभी गौर किया आपने? बैत रिज़वान बसिलसिले क़िसास उस्मान, ये उस्मान गनी के किसास के मुतालबे की वजह से मामलात बाद में बने ना। अच्छा, वो भी किसास उस्मान के हवाले से हुई, बैत रिज़वान भी। ये तवज्जो करना, नबी पाक ने भेजा ना हज़रत उस्मान गनी को कि जाके मुशरिकीन मक्का से
जाके मामलात तय करो कि हम जंग की नीयत से नहीं आए, उम्रा करने की नीयत से आए। हजरत उस्मान गनी वो साहिब राय थे कि नबी पाक साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आपको अपनी मुशावरत में रखते थे। देखो ना कितना बड़ा स्टेटस है। 1400 सहाबा हुदैबिया के मकाम में मौजूद हैं। 1400 सहाबा में से सिर्फ अकेले उस्मान को मुस्तफ़ा ने चुना। समझ नहीं आई है। वहां अबू बकर भी मौजूद है, उमर भी मौजूद है, अली भी मौजूद है, और उस्मान गनी इतने दाना, इतने अक्लमंद, फहम फिरासत इस कदर था कि मेरे करीम रऊफ़ुर रहीम नबी ने 1400 सहाबा में से अगर किसी को मुज़ाकरात के लिए भेजा तो वो एक उस्मान गनी। ये इस बात को सोचिएगा, बार बार सोचिएगा, ये इतनी बात हल्की नहीं है, इसको सोचिएगा। यानी इतना बड़ा मामला हो तो बंदा 7-8 बंदे भेजता है ना कि यार जाके उनके साथ डील करो। यहाँ धरना हो जाए तो जनाबे वाला एक बंदा इंतजामिया से मुज़ाकरात नहीं करता, 20 बंदे होते हैं। वहाँ इतना बड़ा मामला है, अल्लाह के नबी को रोक लिया गया, 1400 सहाबा को रोक लिया गया, जनाब हम नहीं करने देते उम्रा। तो मेरे नबी ने फरमाया जाके उनके साथ मुज़ाकरात करो। अकेले उस्मान को भेजा। समझ नहीं आई आप? इस बात का वजन तुम्हें समझ नहीं आया कितना? अच्छा देखो ना, शैतान होता है ना। अगर मेरे नबी इस मकाम पे सिर्फ अकेले मौला अली को भेजते तो आज राफजी क्या बोली बोल रहा होता? समझ नहीं आई। लेकिन ये सुन्नी है कि सुन्नी का सीना आले बैत के लिए भी साफ है, सहाबा के लिए भी साफ है। आज तक सुन्नी ने इशारतन भी ये बात कभी की है? तो मैं राफजियों कहता हूं बंदे बनो, पाकों के मुतल्लिक पलीद ना सोचा करो। अकेले उस्मान को मेरे नबी ने भेजा, जाओ मुज़ाकरात का। और वहां जाके क्या हुआ? उनको उन्होंने बंद कर दिया, गिरफ्तार करके बंद कर दिया। अफवाह क्या फैली, उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, ये अफवाह फैली ना। मेरे नबी ने फरमाया साहबा आ जाओ बैत करो, उस्मान का बदला लेना। समझ नहीं आई आपको? बैते रिजवान बसिलसिले किसासे उस्मान, एक उस्मान गनी का बदला लेने के लिए नबी ने मौत पे बैत की सहाबा से। और उन बैत करने वालों में अबू बकर भी हैं, हजरत उमर भी हैं, मौला अली भी। मौला अली हैं या नहीं है? बैत की मुस्तफा की। मेरे नबी ने फरमाया यहां बैत करो, उस्मान का बदला लेना है। जिन्होंने बैत, इधर गौर मेरी तरफ करना, बस मैं खत्म करने लगा, थोड़ा तवज्जो करना। जिन्होंने मेरे नबी के हाथ पे बैत की, या नबी उस्मान गनी का हम बदला लेंगे, उनमें अबू बकर उमर मौला अली भी हैं। 1400 सहाबा ने बैत की, या नबी हम आपके हाथ पे मौत पे बैत करते हैं, उस्मान गनी का हम बदला लेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अल्लाह ने फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, मैं इन मोमिनीन से राजी हो चुका जो उस्मान का बदला लेने के लिए आपके हाथ पे बैअत कर रहे हैं। जो मौल उस्मान गनी के बदले के लिए मुस्तफ़ा की बैअत करें, अल्लाह फरमाता है मैं इनसे राजी तो उस्मान से कितना राजी। समझ नहीं है आपको? गौर तलब बात है यार, तवज्जो करना, तवज्जो करना। जिस अली ने बैअत की मुस्तफ़ा की, ये तो उनकी किताबों में भी है, जिस मौला अली ने बैअत की मुस्तफ़ा की, या नबी अल्लाह मैं अली उस्मान का बदला लूंगा, अल्लाह फरमाता अली मैं तुझसे राजी। तो जिस अली को रिजा का सर्टिफिकेट अल्लाह दे रहा है कि उस्मान का बदला लेने के लिए अली स्टैंड ले रहा है, तो क्या उस्मान से अल्लाह राजी नहीं है? गल समझ को नहीं आई। 1400 सहाबा उस्मान गनी का बदला लेने के लिए बशमूल मौला अली मेरे नबी के हाथ पे बैत कर रहे हैं।
या नबी हम बैत करते हैं, उस्मान का बदला लेंगे, लड़ेंगे, शहीद होंगे, उस्मान का बदला लेंगे। अल्लाह फरमाता है शहीद तो दूर की बात है, लड़ना तो दूर की बात है, सिर्फ जो तुमने उस्मान के लिए जज्बा दिखाया ना, लक़द रज़ी अल्लाह, अल्लाह तुमसे राजी। तो अल्लाह फिर उस्मान से कितना राजी? गल समझ कोई नहीं आई। अल्लाह उस्मान से कितना राजी है? अच्छा इसी को उलट कर दें, अगर मौला अली को भेजते, अफवाह फैल गई, उस मौला अली को शहीद कर दिया गया, तो यही आयत आती तो आज बोली क्या होती? समझ नहीं आई है। बोली क्या होती? ओ जी हुजूर होर किसी ते एतमाद ही नहीं कर दे। समझ कोई नहीं आई। रफ्जी के अंदर ये कीड़ा है, यही कहते ओ जी किसी ते एतमाद ही को नहीं। क्या ये मजलिसों में जुमला हमने नहीं सुना, नेट पे नहीं मौजूद कि अबू बकर नाल लै गए सन हिजरत वाली रात, भाई पिछो 10 न छोड़े। समझ कोई नहीं आई। ये बोली हमने नहीं सुनी। तो मैंने कहा अगर यहां मामला होता तो क्या कहते, किसी पर एतमाद ही नहीं था जी। लेकिन ये सुन्नी है, सुथरी सोच, सुथरी फिक्र, सुभान अल्लाह, आली फिक्र, एक लम्हे के लिए भी जनाबे वाला इधर उधर नहीं भटकता। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था कि उस्मान गनी से जो आज राजी नहीं, उनको दिलो जान से नहीं चाहता, उनकी तारीफ नहीं करता, उनसे मोहब्बत नहीं करता, वो कहां खड़ा है? अल्लाह ने रिजा का सर्टिफिकेट सिर्फ इस बात पे दे दिया कि जो उस्मान गनी का बदला लेने के लिए मुस्तफा की बात कर रहे हैं ना, मैं उससे राजी। तो उस उस्मान से अल्लाह कितना राजी, उस उस्मान से कितना राजी। जरा तवज्जो मेरी तरफ रखिए भाई। जो सिर्फ नबी के हाथ में हाथ दे रहा है, या नबी अल्लाह मैं आपकी बैत करता हूं, उस्मान का बदला लूंगा, मैं अपना हाथ आपके हाथ पे दे रहा हूं, उस्मान का बदला लूंगा, अल्लाह उससे राजी। तो उस उस्मान से कितना राजी कि मुस्तफा अपने हाथ को उस्मान का हाथ करार दे के अपनी बैत करें। गल समझिए कोई? अच्छा एक और जुमला मैं बोलने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। उस्मान शहीद हुए, अफवाह फैली, दयानतदारी से बताएं अगर सचमुच उस्मान शहीद हो जाते वहां पे तो मेरे नबी क्या करते? फैसला आप करें। पड़ोसियों से भी कल पूछ लेना कि बैत की तुम्हारी किताबों में मौजूद है, 1400 सहाबा ने की तुम्हारी किताबों में मौजूद है, मौला अली ने की तुम्हारी किताबों में मौजूद है, की किस लिए? उस्मान का बदला लेंगे। अल्लाह ने फरमाया इनसे राजी, तो फिर उस्मान से कितना राजी? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर उस्मान गनी वाकईतन वहां शहीद हो चुके होते तो मेरे नबी ने इधर बैत ली थी तो वापस चले जाते या ईंट से ईंट बजा देते? एक गल पक्की है, मंदे हो, गल समझ आंदी है? तो फिर हुण अगली गल क्यों नहीं समझ आंदी भाई? उत्थे अफवाह फैली ते मुस्तफा फरमाया बदला लेना, तो जदों सचमुच शहीद हो गए, बलवाइयां शहीद कर दिता, तो हुण हजरत अमीर मुआविया दा मुतालबा ठीक होया या गलत होया? समझ नहीं आई कि ऐ मौला अली कातलों से बदला लेना है। गल समझ कोई नहीं आई। ऐ हिजनू नाल मिला के सोचो तो फिर तो समझ आसी भाई अभी शहीद हुए नहीं, अफवाह फैली तो हुजूर ने कहा बैत करो, बदला लेना है। अल्लाह फरमाए इन्ना कुल राजी। अल्लाह उन्ना कोल अमीर मुआविया कोल किवें नाराज है जेड़ा ओही मुतालबा कर रहे हैं जेड़ा मुतालबा रसूलुल्लाह दा आई। नजीब सुल्तान साहब पॉइंट है कि नहीं है? हुण तुहानू समझ ना आवे तो अलग गल है। गल तो मैं बड़ी वड्डी कर छोड़ी है, पूरी तकरीर दा हासिल है जुमले ने। ऐ मैं फिर नौजवानों तवज्जो करना, जरा मुनसिफ मिजाज बन के सुनो। मैं किसी पे हिट नहीं कर रहा, मैं दावत दे रहा हूं कि भाई ये सूरह फतह है, मानते हो कि हुदैबिया हुई,
सुलह जना हुदैबिया पे ना बैत हुई मकाम हुदैबिया पे, और बैत सिर्फ इस पे हुई कि उस्मान गनी के मुतल्लिक ये अफवाह फैली कि शहीद कर दिए गए। मेरे नबी ने मौत पे बैत की, मौला अली ने भी बैत की, 1400 साहबा ने की, या नबी हम बदला लेंगे। ये बात मानते हैं, सारे मानते हैं, सबकी किताब में मौजूद है। तो भाई बात ये, अगर सचमुच शहीद हो गए होते तो क्या मेरे नबी बदले के लिए आगे जाते पीछे हटते? तो नबी पाक ने बैत ली, इत्थे बैत करो बदला लेना। अगर सचमुच शहीद हो जाते तो हुजूर आगा करीम जरूर बदला लेते। तो जब सचमुच शहीद हो गए उस्मान, हजरत अमीर मुआविया, चूंकि आप वारिस हैं, वली हैं, पितरेर हैं, आपने फरमाया मौला अली वो जो कातिल हैं वो आपके गिरोह में घुसे हुए हैं, उनको पकड़िए, सजा दीजिए। क्या ये मुतालबा जायज था या नाजायज था? हुजूर फरमाए उस्मान गनी के लिए बैत करो, बदला लेंगे। अल्लाह फरमाता है तुमसे राजी। तो अमीर मुआविया भी तो यही गल कर रहे हैं, फिर अल्लाह उन कोल किवें नाराज है? लेकिन ये फिर भी देख लो सुन्नी है। अच्छा ये इसको और उलट कर दो, मौला अली होते अमीर मुआविया की जगह पे, अमीर मुआविया होते मौला अली की जगह पे, उस्मान गनी शहीद हो गए। अब मौला अली मुतालबा करते अमीर मुआविया से कि आपके गिरोह में बलवाई घुसे हुए हैं, इसलिए हम उस्मान के वारिस हैं, हम उनका बदला लेने का मुतालबा करते हैं, कातिलीन को पकड़ो। और यही उज़र मौला अली की जगह अमीर मुआविया पेश करते कि चूंकि ये बदमाश बहुत बड़ी तादाद में, तो जरा खिलाफत मुस्तहकम हो जाए फिर बदला लेंगे। यही गल अमीर मुआविया कर दे, मुतालबा मौला अली कर दे, तो उस सूरत जंग हो जाती। तो अज राफजी दी बोली क्यों होया? समझ कोई नहीं आई। फत कुरान नहीं आया पढ़िया ओ जी, किसास का तो हुक्म कुरान दिता जी, तो वह अमीर मुआविया जनाब क्यों नहीं किया जनाब अमल? मैंने कहा यही चीजें समझने वाली हैं तुम्हारे लिए। इन चीजों, दयानतदारी से चीजों को देखो, फिर तुम्हें मतलब साफ होगा। मुतालबा अमीर मुआविया का दुरुस्त था, लेकिन दोनों मुज्तहिद थे, दोनों का इज्तिहाद था। उस इज्तिहाद में फर्क क्या था? अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसास उस्मान को तरजीह दे रहे थे, मौला अली इस्तिहकाम खिलाफत को तरजीह दे रहे थे। लेकिन फिर भी आले सुन्नत की मुनसिफ मिजाजी देखो, आले सुन्नत फरमाते हैं ये इस राय में मौला अली की जो राय थी इस मामले में वो मबनी बर सवाब थी। ये सवाब साद वाला है, वो गुनाह सवाब वाला सवाब नहीं है। यानी मौला अली की राय दुरुस्त सिमत वाक़ हुई, क्योंकि अगर फौरन उसी वक्त मौला अली उनको पकड़ते तो बहुत बड़ा किताल होता, क्योंकि वो 30,000 के तादाद में थे जो उस्मान गनी की शहादत में मुलव्विस थे। तो मौला अली इस्तिहकाम खिलाफत पे जोर दे रहे थे, तरजीह दी इस्तिहकाम खिलाफत को, इनकार नहीं किया मौला अली ने। और हजरत अमीर मुआविया ने, उन्होंने किसास उस्मान को तरजीह दी। दोनों के पास नसूस हैं, दोनों के पास दलाइल हैं, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि मौला अली इस मामले में उनके जो इज्तिहाद है वो मबनी बर सवाब है, दुरुस्त सिमत वाक़या हुआ। जो अमीर मुआविया का इज्तिहाद है वो मबनी बर ख़ता है, और ये ख़ता वो गुनाह वाली ख़ता नहीं है, ये भी इज्तिहादी ख़ता है, इस पर भी एक अजर मिलता है। समझ आइए, कोई नहीं है। हाँ, ये ख़ता मासूयत वाली वो ख़ता नहीं है। तो सामिन ज़ीद शाम ये खालिस्तन इज्तिहादी मामला था। इसमें तो खैर आप बुखारी शरीफ 7083 नंबर हदीस पढ़ें तो बिल्कुल मतलब साफ़ हो जाता है कि खालिस्तन मामला इज्तिहादी था। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ उस्मान गनी वो हस्ती हैं जो शहीद हुए नहीं, अफवाह फैली, तो उस अफवाह पे मेरे नबी ने रद्द अमल क्या दिया? बैअत की, उस्मान का बदला लेना है। अल्लाह ने फरमाया जिसने उस्मान के लिए बदले के लिए सिर्फ बैत की ना, मैं उनसे राजी। तो कम अज़ कम इतना समझ जाओ, अल्लाह उन्हीं से राजी जो सहाबा से राजी। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावा।